हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व्स। सो बेसिकली अगर प्रोविजन की बात करें तो प्रोविजन आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू साइड लिखते हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एक्सेट्रा। सो प्रोविजन बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट लिखने का रीजन क्या होता है कि आपको ये बनाने ही पड़ेंगे। ये होते हैं आपके बेसिकली चार्ज। यू हैव टू प्रोवाइड सच एक्सपेंसेस वेदर इट इन्वॉल्व द फर्म इनटू लॉसेस। इसके बाद अगर बात करें रिजर्व्स की तो रिजर्व बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बेसिकली 12th क्लास का पहला चैप्टर जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, उसमें आप अगर प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट कर रहे हैं, बांट रहे हैं, तो बांटते टाइम आप प्रॉफिट को बांट कर ना बांटने की जगह आप रिजर्व रख लें, सो दैट विल बी टर्म्ड एज योर रिजर्व। तो होता है एप्रोप्रिएशन का पार्ट, ठीक है। सो प्रोविजन और रिजर्व के डिफरेंस की अगर बात करें तो सबसे पहला डिफरेंस है कि प्रोविजन चार्ज होता है, रिजर्व होते हैं एप्रोप्रिएशन। तो होपफुली आपको समझ में आ गया है। अब सेकंड डिफरेंस की बात करें पर्पस। सो बेसिकली प्रोविजन का मेन पर्पस होता है किसी भी नोन लायबिलिटी को सेटल करना, नोन लायबिलिटी को मेट करना। लाइक फ्यूचर में एसेट की वैल्यू घट जाएगी, डेप्रिसिएट हो जाएगी, तो उसके लिए प्रोविजन रख लो। आपके डेटर्स डाउटफुल है कि डाउटफुल है या बैड हो जाएंगे, तो उसके लिए आपने प्रोविजन क्रिएट किया। सो बेसिकली प्रोविजन का मेन मोटिव क्या था? टू मेट दी नोन लायबिलिटी। ऑन द अदर हैंड रिजर्व का मेन मोटिव क्या होता है? रिजर्व्स आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करते हैं। फ्यूचर में आने वाली कोई भी अनसर्टेनिटी के लिए आपने पैसा रोक कर रख लिया, दैट विल बी टर्म्ड एज योर रिजर्व। अब नेक्स्ट हम बात करें नेसेसिटी की। सो प्रोविजन क्रिएट करना लॉ के हिसाब से इट इज वेरी नेसेसरी, मींस एज पर लॉ इट इज मैंडेटरी कि आपको प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड रिजर्व्स क्रिएट करना लॉ के हिसाब से बिल्कुल नेसेसरी नहीं है, आपकी प्रूडेंस के हिसाब से है। आप चाहते हैं फ्यूचर में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथन रहे, आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज रहे, तो आप रिजर्व क्रिएट करोगे। अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। प्रोविजन वाली अमाउंट जो आपने एज प्रोविजन कैप्ट कर रखी है, उसे आप कहीं बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड जो अमाउंट आपने कैप्ट कर रखी है एज रिजर्व, उसे आप बाहर कहीं हायर रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन साइड्स ऑफ बैलेंस शीट। अगर बात की जाए प्रोविजन को आप कहाँ प्रेजेंट करेंगे, सो प्रोविजन अगर हम एग्जांपल से इसको समझें, नॉर्मली बैलेंस शीट में आप अगर डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आप इधर यहाँ से माइनस करेंगे या आप एसेट इधर लिखेंगे और डेप्रिसिएशन इधर लिखेंगे। तो अगर प्रोविजन की बात की जाए तो प्रोविजन में प्रोविजन या तो एसेट साइड आएगा बाय वे ऑफ डिडक्शन या वो लाइबिलिटी साइड प्रेजेंट होगा। ऑन द अदर हैंड रिजर्व हमेशा लाइबिलिटी साइड ही आएंगे। तो होपफुली आपको समझ में आया प्रोविजन और रिजर्व का डिफरेंस। क्या क्या बात की? प्रोविजन चार्ज थे, रिजर्व एप्रोप्रिएशन थे। प्रोविजन नॉन लायबिलिटी के लिए थे, रिजर्व अननोन लायबिलिटी के लिए थे। प्रोविजन लॉ के हिसाब से नेसेसरी थे क्रिएट करना, रिजर्व्स ऐसा नेसेसरी नहीं थे। प्रोविजन बाहर कहीं इन्वेस्ट नहीं हो सकते थे, रिजर्व बाहर कहीं इन्वेस्ट हो सकते थे। प्रोविजन एसेट में बाय वे ऑफ डिडक्शन या लायबिलिटी साइड अपीयर हो रहे थे और रिजर्व हमेशा लायबिलिटी साइड ही आ रहे थे। अब बात करें रिजर्व कितने टाइप के होते हैं। रिजर्व बेसिकली आर ऑफ टू टाइप, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व मतलब जो डे टू डे एक्टिविटीज से आपने कमाया है, उस कमाए हुए प्रॉफिट्स में से अगर आप रिजर्व रख रहे हैं तो दैट विल बी टर्म्ड एज योर रेवेन्यू रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व मतलब जो नॉन रिकरिंग इनकम से आपने क्रिएट किया है, लाइक एसेट को सोल्ड कर दिया आपने प्रॉफिट पर और आपने उसमें से एक अमाउंट सेट असाइड कर ली, दैट विल बी टर्म्ड एज योर कैपिटल रिजर्व। अब बात करें रेवेन्यू रिजर्व की, तो रेवेन्यू रिजर्व आगे 3 पार्ट में बाइफरकेट होता है। रेवेन्यू रिजर्व जनरल रिजर्व हो सकता है, किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकता है, जनरल इन नेचर। देन स्पेसिफिक रिजर्व लाइक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर फ्लक्चुएट करी मार्केट में तो उसके लिए आपने रिजर्व क्रिएट किया, दैट विल बी टर्म्ड एज योर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वर्कमैन के साथ कोई अनसर्टेनिटी हो जाए उसके लिए आपने रिजर्व बनाया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ऐसे रिजर्व होते हैं बेसिकली आपके स्पेसिफिक रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व अगर आपने किसी एसेट को कम वैल्यू पर अपीयर कराया, उसका जो डिफरेंस है वो आपने कहीं कैप कर लिया अलग से, सो दैट विल बी टर्म्ड एज योर सीक्रेट रिजर्व। सो होपफुली आपको रिजर्व्स के टाइप भी अच्छे से समझ में आ गए हैं। फॉर मोर सच वीडियोस गो एंड एक्सप्लोर माय चैनल अकाउंट्स विद।